राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संयोजक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज मैं सबसे पहले किसी और को बोलूं उससे पहले आप लोगों को बोलता हूं कि जो भाई मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, आप लोगों पे क्या करूं? आप लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। वीडियो देखेंगे पूरा नहीं, आधा अधूरा में निर्णय ले लेंगे, अगर लेंगे भी तो उल्टा सीधा बोलेंगे। और रही बात कि आप फ़ोन करके जानना चाहते हो, वो बातें मैं वीडियो में बनाता हूँ। अब वो आप कैसे देखिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन करके पूछिए, और मैं सबका फ़ोन उठाने में असमर्थ हूँ, मैंने कई बार कहा। लेकिन फिर भी आप लोग में से कुछ ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं। अरे यार, कभी कभार हो गया, एक ही चीज़ के लिए 10 बार फ़ोन कीजिएगा, ये सही नहीं है। दूसरी बात, आप लोग कितने बड़े बोलेंगे तो बोलिएगा, बुरा बोलता है। वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक या डिसलाइक नहीं करते हैं, क्यों? लगता है कि उसे पैसा इनकम आता होगा मनोज वर्मा का? नहीं। मुझे इससे लगता है कि कौन है ना मेरी बातों में सहमत है, कौन बातों में नहीं। तो जब 255 या 56 आदमी, तो बाद बाकी को उतना ही 255-56 आदमी जो है उनको ही एक ग्रुप में रखते हैं। बाद बाकी तो कठमोग है, केवल न्यूज लेना से मतलब है। तो जब एक छोटा सा लाइक और या डिसलाइक नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को जानकारी देकर क्या फायदा हो? गोईठा में अगर घी डालेंगे तो कोई फायदा है? आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है मनोहर पोथी का वीडियो, और हमारा जो फरेबी, जो जिसके पास सारे लिस्ट है, उसका वीडियो। कौन? फरौडवा का, पैदाइशी फरौड, जो सबको कहता है ना इसका हुआ है नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, उसका है नाम में लिस्ट। अबे पहले तू अपना नाम में लिस्ट देख ले। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले ना कि कितने लोग मेरे पीठ पे हैं। और आज जो बोलने जा रहा हूं, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम जो बोलते हैं सो करते हैं, जो करते हैं सो बोलते हैं। और मैं उसके बाद है ना किसी की परवाह नहीं करता। आने वाले 2-4 दिनों में एक धमाका करूं, उससे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आरा के बबलू भाई, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, सराहनीय प्रयास किया। तहे दिल से मनोज वर्मा की ओर से उनको धन्यवाद, और मेरी टीम की ओर से। इसके साथ ही साथ न्यूज़ 18 चैनल का भी, जिन्होंने बबलू भाई को प्राथमिकता देते हुए हमारी बातों को सोशल मीडिया में डालने का प्रयास किया। इनके योगदान को मेरी ओर से सत सत नमन। भाई आपने सराहनीय प्रयास किया बबलू भाई, और इसके लिए मनोज वर्मा ही नहीं, सांख्यिकी परिवार आपका ऋणी रहेगा। लेकिन हद तो तब हो गई, बेशर्मी, निर्लजता, बेहयाई, थेथरपना, कमीनगी की, जब बबलू भाई से बात करते हो, हाँ हेलो, हाँ बबलू भैया क्या बोले थे मुख्यमंत्री जी? अरे तुमको तो चुल्लू, तुम लोगों की टीम को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। निर्लज, बेशरम, बेहया, घटिया इंसान, बाजार का पैदाइश। तुम लोगों ने जब लोगों को यह बोलकर लिया था कि 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो चर्चा नहीं था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आम बोले, राम बोले, रहीम बोले, उससे तुमको क्या लेना देना? तुमने तो कुछ हवाला और तो दिया था ना लोगों को। लोगों के बीच तो हवाला दिया कि 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा, 3 का जरूरत है, 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा। तो किस बात के ये कर रहे हो कि क्या बोले? उन्होंने साफ साफ बोला कि एलपीए वालों का कर दिया। और सुनना चाहते हो? और अभी एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कुछ लड़कों के द्वारा, कुछ ग्रुपों में, कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले होते तो ये हो जाता, ये हो जाता, झूठ है, ये है, वो है। तो मैं वैसे नमूनों को, नपुंसकों को बोलना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, ये जो लड़का ये बोल रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोले, वो बोले, झूठ बोल रहा लड़का। तो तुम्हारे किसी ने ठेका ले रखा है कि तुम्हारे बाप ने पैदा लेते हुए उसको जिम्मेवारी सौंप दी है कि मेरा बेटा का देख रेख करना। जब झूठ लग रहा है, तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? तुम कहीं और चाहो, रास्ता दो, देखो।
जब तुम जान रहे हो कि झूठ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्यों किस जीजा खोजना है कि बहनोई खोजना, क्या खोजना है, या दामाद खोजना है? नहीं ना। तो आप दूसरा काम देखिए। वैसे नेगेटिव लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, कड़वा पर सत्य है। जब आप जान रहे हैं तो आप बैल बुद्धि से भी ज्यादा मंद बुद्धि ना भाई, कि जब जान रहे कहीं कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी किसी को बोले नहीं, झूठ है सब, जो लड़का बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हो, तो फिर इसमें क्यों परीक्षित की तरह पड़े हुए हो सांप से डसवाने के लिए? जाओ आराम से, दूसरा काम देखो। क्यों किसी को बाधित कर रहे हो, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो? और मैं 2-4 दिनों के अंदर मैं धमाका करने जा रहा हूं, बबलू भाई से भी बड़ा। और मैं जो बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए क्या बोलूंगा। आप लोग जानते हैं क्या, आप, मैं बोलता हूं जो करता हूं सब बोलता हूं। और पहले बोल दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबके सामने ये चिल्ला कर बोलूंगा, और जोर से मीडिया में भी आएगा, सोशल मीडिया पे भी आएगा, कि सर आप तो हर एक सभा में बोलते हैं कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, लेकिन अभी तक हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपके इस कथनी के कारण हम लोगों के बीच रायता फैलाए हुए हैं। सरकार के विरुद्ध भड़काते हैं, अधिकारियों का हवाला देते हैं। और ये बातें मैं बोलूंगा। क्यों बलबुद्धि, तुम तो बहुत धमकी देते हो ना, और जब ये बातें बोलूंगा ना, और जब तुम जानते हो कि हम बोलते हैं तो हम डरते नहीं, अब तक चुप थे ना, बहुत हो गया, नाजायज फायदा उठाते हो ना, तब बताना। ऑफिस कर रहे थे ना, कौन तुमको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए? सामने आएगा ना, तुम बताओगे ना। रायता बहुत फैला दिए हो, दिखाता है कि फोटो डाल के दिखा रहा था ग्रुपों में कि ये हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री, और एक आदमी का, एक व्यक्ति और थे, वो माननीय है, लेकिन उनका हम लोग के लिए भगवान है। माननीय मुख्यमंत्री के अलावा ना मैं किसी को नहीं मानता। और जो ये कह रहा कि, तो जो पहले से, जो अगर ये इतने बड़े सुरमा थे तो पहले कहाँ थे भाई? और जिन जिन लोगों ने करवाया ना, वो पर्दे के पीछे हैं, और जिनका योगदान रहा। लेकिन कहा जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। बैल बुद्धि जब खुल के बोला कि 3 दिन के अंदर में आ जाएगा, तो मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं। और वैसे नमूनों से जो जिन लोगों ने इसको बढ़ चढ़ कर मदद किया, तो उन लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग की अकल भैंस चरने गई है? आप लोग के पास बुद्धि नहीं है? पूछा नहीं जाता है? मनोज वर्मा से तो पूछते थे, बीएन भारती तो कमीशन ले लिया, कट मनी ले लिया, तो शांत है। आप लोग को भी कट मनी मिला, तो पूछने में नहीं लगता है? जब ये बोला कि खुल कर बोला ना कि अधिकारी साहब 3 दिन के अंदर में कर देंगे, तो फिर ये लोग बेशरम बेहया की तरह क्यों बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोले? सपोला ऑडियो पर डाल के बोलता है, हमको तो ऑडियो डालने का मन नहीं था। अरे मैंने तो कहा, तुम लोग जब कहोगे, डालोगे ना, कुछ बोलोगे, मैसेज लिखोगे, तुम लोग को नंगा कर दूंगा। लेकिन बेशरम बेहया थेथर उन लोग के ऊपर निर्लज, अपनी जेब से खर्चा करूंगा, पटना में रह के काम करवा रहे। अब काम करवा रहे कि अयासी कर रहे हैं, कौन जानता है? अपने लिखते हो कि हम गली गली चौक चौराहे पे मनोज वर्मा को बेसब्री से खोज रहे हैं पटना में। तो गली गली चौक चौराहे मनोज वर्मा को खोज रहे हो कि कुछ और मनोरंजन के लिए खोज रहे हो, तुम लोग ना जानोगे। जवाब देते नहीं बनेगा, जब प्रश्न पूछो तो जवाब देते नहीं बनेगा। और मैं जो बोला ना वो करूंगा, और 2-3 दिन के अंदर मैं करूंगा, सार्वजनिक रूप से करूंगा। सारी रूपरेखा तैयार हो गई, आज गया था और मुझे सहमति मिल गई। तब लोग देंगे ना कि क्यों सरकार के विरुद्ध में भड़काया जाता था हवाला देकर। और जब जो मैं बोलता था माननीय मुख्यमंत्री जी को खोलना है, तो फिर इसने रायता क्यों फैलाया? औकात नहीं हुई ना, 2 साल हो गए ना, औकात नहीं हुई जाके मिलने की, लेकिन रायता पूरा फैला दिया। सर्वप्रथम एक बात और बोलता हूं,
सुन लीजिएगा, आप लोग बुद्धिजीवी है ना। जब सरकार को कोई कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है और उस सौंपे हुए साल 2 साल से ज़्यादा हो गया, अगर उसमें कोई संशोधन होना है, मुझे इस बात का मलाल या ये थी नहीं है कि किसी और का हो जाएगा। अरे भैया 72,000 का होता है, उससे हमको खुशी होगी कि भाई इतने घर में चूल्हा जलेगा। लेकिन हकीकत जान रहे हैं, किसी को बरगलाने का हम प्रयास नहीं किया। अगर बरगलाने की, अब पैसा ठगने की मुझे क्षमता अगर मेरे अंदर था ना, होती ना इच्छा, तो कितने लोग जो है ना सपोला, मनोहर पोथी आदि को अपने साथ डुलाते रहता, उन लोग को बरगलाए रहता और वो लोग बरगलाए हुए रहते। लेकिन मैंने कभी किसी को ना बरगलाने का प्रयास नहीं किया, जो हकीकत थी वही बताया। इसी कारण ये लोग विरोध हो गए। तो जब वो रिपोर्ट जब सौंप दिया गया, तो उसमें अगर अब संख्या जो है उसमें उसमें अगर संशोधन करना है तो ये तो गोपनीय होगी नहीं। मंत्रिपरिषद का रिपोर्ट जब सौंप दिया गया, रिपोर्ट को कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था, तो उसमें कैबिनेट के द्वारा ही ना सुधार होगा। देखा होगा ना आप लोगों ने, जब जब कमेटी का समय कार्यकाल बढ़ता था तो उसके बारे में पेपर में अखबारों में छपता था। तो संशोधन के लिए मंत्री परिषद के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संशोधित करके विभाग को भेजा जाता है, वहां से अन्य विभागों में जाता है। और मैंने बताया ना कि मैनुअली होता है ना, 1 2 करके होता है कि किसको कहाँ उठा के कहाँ डालना है। और दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे ये हो जाता कुछ नियम थे, शर्तें थी, उन शर्तों को पूरा करना था। लेकिन ये तो कर सकती थी सरकार, क्योंकि ये डाटा उनके पास था। लेकिन ये जो लोग अभी हवा दे रहे कि जो बहुत सारे लोग मर गए, ये हो गए, सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि कौन मर गया कौन जिंदा है, इसलिए भ्रम में मत रहिए। और संख्या बढ़ने का मतलब है कि जब वहां से कैबिनेट से जाएगा तो अन्य विभागों में उनको कहाँ कहाँ समायोजित करेगा, पद सृजित करना पड़ेगा, पहले भी बताया, वैसा करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे तमाम के उल्टे सीधे अल्फाजों पे मत जाइए, ये बरगलाने वाली बात है और हम बरगलाते नहीं। लेकिन वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने खुलकर इसकी झोली भरी और किया, तो पूछने में क्या शर्म जाता है कि भाई तुम बोला, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भूमिका कहां से आ गई? 3 दिन के अंदर में खुलना था। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि जो इनकी मदद किया वही होगा। हमने तो नहीं किया, हमारे चक्कर में बहुत सारे एलपीए वालों भी नहीं किया, तो क्या उनका नहीं होगा? खुलकर पूछ रहा हूं। ऐसी अफवाहें भी फैलाई गई है कुछ लोगों के द्वारा, तो जान लीजिए अन्य विभाग में किसी का बाप सक्रिय नहीं, किसी का बाप आगे नहीं बढ़ा, तो उनका कैसे हो रहा है और इनका कैसे हो रहा है? ये भी बहुत सोचने वाली बात है। जिस आदमी को सामान्य ज्ञान पता नहीं, उल्टे सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल करता, अगर सवाल पूछो तो धमकी देता और उसके टीम के लोग धमकी देते हैं देख लेने की, ये कहाँ का नया है? और हम जो बोलने जा रहे हैं ना, जो बोलेंगे 2-3 दिन के अंदर में, वो लिखित में भी देंगे। अगर मांगा जाएगा ना तो हम सबूत भी देंगे। तब कहाँ जाएगा? तब तो बताएगा ना भाई। इसलिए हम कहते हैं, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग अपना चोंच बंद रखें। जिनको ठगना था ठग चुके, अब अपना चोंच बंद रखो। चोंच खोलोगे नंगा कर दूंगा। बड़े बड़े धुरंधर है ना, 5-5 6-6 लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता। एडमिट और एडमिन में अंतर नहीं आता, सांख्यिकी नहीं बोल पाता, वो भी है ना बहुत लंबी लंबी देता है, लंबी लंबी देता है। अब क्या बोलेंगे? जो लोग पहले गुप्त स्रोत का हवाला देते थे, आज खुल जाएगा परसों, इतना बेशरम और निर्लज। हम तो बोलते, हम तो स्वीकार करते हैं, हमने किसी से लिया तो हम स्वीकार किए, हमने जो डेट दिया उसके बारे में स्वीकार किए। लेकिन वैसे बेशरम अब बेहया लोगों का टीम है कि बोलने के बाद मुकरने में, अब मुकरने के बाद दूसरा सफाई तो नहीं देगा, लेकिन है ना उसका सीना जोरी भी, चोरी भी, सीना जोरी भी। और तो और एक जितने फ्रॉड है, चाहे वो है ना प्रवक्ता हो, चाहे मनोहर पोथी हो, चाहे सपोला हो, चाहे बैल बुद्धि हो, फ्रॉड भी है।
मैं बोल रहा हूँ फ्रॉड वो भी है जिसके पास ज्ञान नहीं। फ्रॉड कैसे आप लोग जान ही रहे, 72,000 का आह्वान करके CWJC का आवेदन देना फ्रॉड नहीं तो क्या है। बैठक बुलाए हैं, कुछ दिन चुनाव नहीं होगा, उल्टा सीधा बोल के चुनाव 3 दिन के अंदर में हो जाएगा। 3 के जगह 15 ले लिए, लेकिन 3 दिन के बजाय 25 दिन हो गया। तो फ्रॉड किसको कहा जाता है? उल्टे सीधे मैसेज फ्लड करना। माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का साइन के बाद उसको बोल दे कि कोई ठंडे बस्ते में डाल देता है, तो फ्रॉड नहीं तो क्या। जिनका तबादला हो चुका है वो आके खोलेंगे, इतना का हुआ उतना का हुआ, वो उल्टे सीधे मैसेज देता। और उसके चक्कर में क्यों बाप के साथ इसीलिए आपको लगता है कि बहुत बड़ा, नहीं 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 नहीं, 2-4 जगह चल गया तो बहुत अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। छीन घिन आती है आप लोगों से भी, वैसे लोगों से घिन आती है। वो लोग तो कर रहा है, लेकिन उसके चक्कर में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों से घिन आती है कि फ्रॉडों के चक्कर में। आप बोल दिया ना कि एक संख्या का बदलाव नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि एक संख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और वो जो चिट्ठी जो देखे ना, बहुत अच्छा हुआ। भगवान से कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। जो चिट्ठी जो प्रत्येक जिलों में देखा ना, पेपरों में छपा ना, वो इन लोगों के द्वारा किया गया प्रयास था, जिसके कारण है ना, जो केस में नहीं थे ना, उन लोगों का टांगे काट दी गई कि जा अब तू न घर का रहो न घाट का रहो। आने वाले समय में पता चल जाएगा। हम तो कहते ना आप लोगों से कि धीरे धीरे। और मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि CWJC, मैंने हमेशा, जब मेरा शुरू का भी आरंभ का भी वीडियो देखिएगा ना, तो मैंने हमेशा LPA कहा, संख्या भी बताता था। उसके बाद मैंने ये कहना शुरू किया, जो लोग केस में, चाहे CWJC, बहुत सारे लोग दबाव देने लगे, तो मैंने कहा CWJC हो या LPA हो, उससे कोई मतलब, जो आखिरी दौड़ में शामिल हुआ उसका होगा। तो बहुत सारे लोग मुझे गालियां देते थे कि ये बोलता है, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है। हम क्या बोले, आज भी आ रहा हूँ, 2-3 दिन पहले भी कहीं गया था, और बहुत पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। जो नकारात्मक लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो वैसे लोगों से मैं कहता हूँ कि ना तुम वीडियो देखो ना ऑडियो देखो, ग्रुपों, सांख्यिकीय ग्रुप छोड़कर, जब तुम जान ही गए हो बॉस कि कुछ नहीं होने वाला है, तो तुम आराम से दूसरा कोई काम करो। लोग ठग रहा तो तुम ठगा रहे हो, वैसे अंधा बन के देख रहे हो, तो तुम्हारी बुड़बकई, तो तुमसे बैल बुद्धि से भी गए थी हो। और 2-4 लोग नमूने, ये तो आप जानते होंगे ना कि मेरे पास हर वो उस शख्स का रिकॉर्ड है, या रिकॉर्ड हम हासिल कर सकते हैं जिन्होंने सांख्यिकी के लिए कभी अच्छा काम नहीं किया, अहित किया। 2-4 लोग नमूने बोलते हैं कि आप तो 10 साल से बोलते, 5 साल। यार पैदा लेने से पहले तुम्हारा बाप ने हमको तो जागीर नहीं ना दे दिया, या ये नहीं ना दे दिया कि तुम्हारा पूरा। मनोज वर्मा के बात पे क्यों, तुम भी अपने तरह से अस्तर करो, अगला किया तुम भी करो, तुम भी कुछ अपना दुकान सजाओ। हम 19 से बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और 19 से बोलने का और धरातल पर काम करने का नतीजा है ना कि आज तुम लोग जिंदा हो, वैसे लोग जिंदा हो। नहीं तो कब का ना, अगर 2022-23 में जिस समय इसका बाप का पदार्पण हुआ अगर होता, तो कहीं कुछ नहीं हुआ होता, नहीं हुआ होता। 23 में, 23 के लास्ट में आया था ना, कहीं कुछ नहीं हुआ होता। ये भ्रम निकाल दीजिए। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि अब प्रगति यात्रा अपने अंतिम चरण में है। आने वाले 2-4 दिन में मेरा मंझला भाई तरुण भी एक धमाकेदार कार्यक्रम करने वाला है। तरुण और नवीन भाई, ये लोग सब मिलकर एक धमाकेदार कार्यक्रम करने वाले, जिसमें नालंदा जिले के बहुत सारे भाई उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आने वाले उसके 1-2 दिन के बाद मैं भी एक धमाकेदार धमाकेदार बोल दिया ना, भगवान ने चाहा तो वो धमाकेदार प्रयोग आपके सामने होगा होगा होगा। और खुलने के लिए आप लोग बोल रहे हैं ना, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, ये बताइए वो बताइए वो बताइए, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, जितने लोग आखिरी लड़ाई में गए हैं, आखिरी लड़ाई में गए हैं,
जिन्होंने सभी योग्यताओं को पूरा किया है आरक्षण रोस्टर के आधार पर या अन्य लेवलों पे, वो निश्चिंत रहे, उनका हुआ है, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, जिंदा हो या मर गए हो, उनका हुआ है तो हुआ है। अब बोलिएगा मृत का कैसे हुआ होगा? सरकार के पास कोई डाटा नहीं कि आदमी वो जीवित अवस्था में है या मृत अवस्था में है। होने के बाद देखा जाएगा। तो शायद वैसे लोगों के घर वालों को भी रास्ता बनेगा। इसलिए मैंने कह दिया कि एक संख्या में ऐड नहीं हो सकता, एक संख्या में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। रास्ते बंद करने का, रायता फैलाने का जिसने काम किया, आप लोग उसके बहकावे में रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचने का प्रयास किया कि जब भी प्रश्न पूछो तो धमकी क्यों देता है वह या उसके लोग? मैंने उस दिन तो नाम नहीं लिया था ना, मैंने तो बताया था, किसी का नाम नहीं दिया था कि कौन बोल रहा कि जो नहीं मदद किया उसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी धमकी का फोन आया ना, नंबर भी वायरल किया था। तो आप लोग समझ जाइए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रायता फैलाया और उस रायते के चक्कर में आप लोगों ने घन चक्कर बन के दिया। हम तो आपको भाई मानते थे ना, हमने कभी अपने आप को नेता नहीं माना ना, आप लोगों को झांसे दिया ना झांसे में रखा। और तो और खुलेगा तो खुलेगा। हाँ, एक बात और है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रगति यात्रा के अंतिम चरण आ गया। मैंने पूर्व में कहा था कि 26 तारीख से पहले आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, बजट सत्र से पहले। और उम्मीद नहीं वरन पूरा भरोसा है, और जो आज जानकारी मिली है, परसों नरसों भी जो जानकारी मिली थी, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हम लोगों के भविष्य का निपटारा होगा। और इसके लिए अगर हम लोगों का कोई जिम्मेवार है, हम लोगों के लिए क्या उद्धार करता है, हम लोगों का भविष्य का सुनहरा बनाने का प्रयास किया है, तो वो हमारे माननीय पितृतुल्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और उनके अधिकारियों का योगदान है। वैसे लोग जो रायता फैलाकर उन्हें बदनाम या उनके खिलाफ साजिश रचने का प्रयास करते हैं, वैसे कुत्सित लोगों को, वैसे जाहिल लोगों को, जो सुबह कुछ बोलते हो, दोपहर कुछ बोलते हो, रात कुछ बोलते हो, आप लोग पूछने का काम कीजिए कि अरे बैल बुद्धि, अरे सपोला, अरे जो उसके टीम में था, कि तुम लोगों ने बोला कि 3 दिन के अंदर में खुलेगा, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कोई भूमिका नहीं, तो फिर इतना दिन क्यों हो गया? और क्या जो तुम लोगों को जो मदद किया उसी का होगा? ऐसा मैं नहीं कहता, उधर से बोला गया। तो ये आपको भ्रम में डालने का, सरकार को बदनाम करने का, अधिकारियों को बदनाम करने का साजिश रचा गया है। और ये कोई पुराना घाघ राजनीतिक ही कर सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना दिल के सच्चे और साफ हैं, वो खुले आम बोलते हैं। जब उनको बिगाड़ना था तो उन्होंने खुले आम मंच से बोला, और उन्होंने मंच से ही कहा कि हम तुम लोगों का काम कर दिए, और जिनको लगता है ये झूठ है तो वैसे लोग आराम से दूरी बना ले, इसके चक्कर में मत रहे बेकार का कमेंट करने के लिए। क्योंकि मैं भी जानता हूँ और बहुत सारे लोग जानते हैं, अब घर बैठे किसी को जानकारी कहाँ से मिल जाएगी? बहुत सारे लोग शुरू से आए, हमने करवाया, लेकिन जब भी पूछो सवाल कि आधार क्या है, मेरे बाप ने कराया, कहना था, बोलता मेरे जीजा जी ने कराया, मेरे फूफा जी ने कराया, मेरे मौसा जी ने कराया। एगो बोला मेरा बाऊ जी था त्वरित कमेटी में करवाया। फिर बोला कि हम ऑफिस करता था, अधिकारी लोग का वाला था 8500 का ये हुआ। फिर वही बोलता है कि अरे गए सपोला के साथ, तो अधिकारी बोल रहे अब तक कहां थे? अरे बेशरम बेहया थे, तर शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम उस समय झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे, या हो सकता है कि दोनों समय झूठ ही बोल रहे थे। तो फिर जब अभी अधिकारी बोले कि अब तक कहां थे, तो फिर उससे पहले कौन से अधिकारी के पास जाते थे जो बोलता था कि इतना हो गया, इतना घाटा अनुदान मिला? तो इन लोग दोगले दो मुंहे लोगों की बातों में रखकर, और ये मैं बोल रहा हूं ना, तो मुझे धमकी मिलेगी तो मिलेगी।
सवाल का जवाब देने की औकात नहीं। और आप लोग इतना ध्यान रख लीजिए कि 2 दिन के अंदर में, कल परसों में मेरा तरुण भाई करेगा, मंझला भाई करेगा, फिर बड़ा भाई करेगा। छोटका को छोड़ दिए आराम से दुकान करने के लिए। अभी है मजा ले रहा बेचारा, बहुत परेशान है। और उधर नेट भी बंद है। लोग भड़काने का, लड़ाने का भी प्रयास करते हैं, तो वैसे प्रयासों पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। आप लोग खुद समझदार हैं। मुझे किसी को बोलना रहेगा ना तो खुलेआम बोलूँगा। मुझे डर नहीं है। जानता हूँ कि आज मरना है या कल मरना, मरना तो है ही। तो किसी अच्छे काम में मर जाऊँ तो कोई अंतर नहीं पड़ता। और मैंने आज तक, मुझे इस बात का सदैव गुमान रहेगा और खुशी रहेगी कि मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने किसी को झांसे में नहीं रखा। सपोला के जैसा या फ्रॉड प्रवक्ता के जैसा या मनोहर पोथी के जैसा, जिसको एडमिट और एडमिन में अंतर नहीं मालूम। पहले आराम से बोलते थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, और वैसे लोग मेरे नाम पे उगाही करने वाले अगले को ठगनहार बोलते थे। अब तो लूटनहार हो गया ना सब, खुलेआम लूट। और मैंने जो बोला शुरुआत में कि हम बोलेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि झूठ का रायता बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इन लोगों को बोलिए कि अपना चोंच बंद रखे, नहीं तो जितना बोलेगा उतना ही नंगा करूँगा। और आने वाले 2-4 दिनों में जो अंतिम लड़ाई में शामिल हुए हैं उनका खुलने जा रहा है, और इसी के साथ साथ अन्य विभागों का भी खुलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो बताया था संख्या 10, भूल गया, 10, 44, 47 था कुछ ना, भूल गए। उसके अंतर्गत लोक शिक्षक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, जल संसाधन, वनरक्षी और अन्य विभाग है। प्रेरक हाँ इसमें नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रेरक का इस कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। देखा होगा उसके जो प्रदेश अध्यक्ष बार बार बोलते थे ना, है सांख्यिकी स्वयंसेवक ये हो गया वो हो गया, तो उसका इस कमेटी से कोई लेना देना नहीं, उन लोग का मैटर अलग है। इसलिए, और ये जानकारी हमको कंफर्म कराने के लिए, कंफर्म तो पहले से था लेकिन हम नहीं बोलते थे, लेकिन आलम भाई और अन्य भाइयों का बड़ा योगदान है कि उन लोगों ने भी कंफर्म कराया। हम तो पहले से थे ही, लेकिन ज़रा डर लगता था कि ऐसी बातें बोलूं। लेकिन जब फुल्ली कंफर्म हो गया कि प्रेरक का इससे कोई लेना देना नहीं 3 सदस्यीय कमेटी से, तो अब बता रहा हूँ, अब बहुत बड़े फ्रॉड क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, तो बेशरम बेहया निर्लज है तो उसको क्या बोलिएगा। उसको कहीं भी मारिएगा तो उसको लाज नहीं। दूसरे को तो बताता उसका नौकरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन खुद नहीं जानता कि दारू के केस में फंसा हुआ है बेचने के जुर्म में, और उसके पीछे आदमी पड़ जाता है क्या होगा। लेकिन उसको हम क्या सबक देंगे, उसको तो लड़का लोग सबक देगा। कितनों को इंटरवेनर बनाकर, कितनों का पैसा लेकर केस नहीं किया, भगवान वैसे लोगों को वैसा ही अकल देगा। और आने वाला, अरे भेजिए भेजिए भेजिए, हमारा ट्रेन छूट रहा है, भेजिए भेजिए जल्दी भेजिए, ये फ्रॉड का नया स्टाइल है, संतोष फ्रॉड का। और कितनी जानकारी, सूची तो बोला कि सूची तुम्हारे पास सबसे मांगे, पैसा भी ले लिया और सूची भी नहीं दिखाया। तो वैसे लोगों का क्या कहिएगा। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि लोग चोंच बंद रखे, नहीं तो हमको नंगा करने में बड़ा मजा आता है। और आप लोग इंतजार कीजिए 2 दिन का। बबलू भाई का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद, और न्यूज़ 18 चैनल का। और इससे भी ज़बरदस्त तरुण भाई करेंगे, और मेरा तो होगा ही धमाकेदार। और आप लोग जानते हैं कि सांख्यिकी के लिए कहीं भी हमको सूतना भी पड़े ना, लौटना भी पड़े ना, तो हमको जरा सा भी लाज शर्म नहीं लगता है। अगर मेरे लौटने पौटने से सारे भाइयों का भविष्य बनता हो तो हमको और मजा आएगा। किसी भी बहकावे में ना रहे, निश्चिंत हो जाइए। आने वाले 2, 4, 5, 10 दिन जो भी है, 26 तारीख से पहले आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। और आप जानते हैं कि मेरे ऑडियो वीडियो के बाद ही किसी का ऑडियो वीडियो आता है। खैर, ये नियति, बड़े बड़े लोग संपर्क में किसी और का जानकारी मेरे द्वारा। लेकिन तब हंसी आता है जब कोई एडमिन नहीं बोल पाता है, एडमिट बोल देता है, और उसके बाद हिंदी भी शुद्ध नहीं बोल पाता, और बोलता था गुप्त स्रोत, गुप्त रोग के भांति। और वो लोग मुकरते हैं और दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं। तो खैर, जिसकी जैसी शिक्षा, जैसा संस्कार, वो क्या करेगा। हमने आपको भाई माना था,
भाई हूँ और आगे आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आने वाले ज़्यादा समय नहीं, मैं उन लोगों की तरह नहीं कि 3 दिन के अंदर मुझे जो भी होगा आपके सामने होगा और बहुत जल्द होने जा रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि माननीय मुख्य, तो वैसे लोगों को हम लोग के झांसे में नहीं रहना, आराम से अपना कोई और मार्ग देखें। धन्यवाद।